अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया खान और अदनान जिलानी के बारे में। अदनान जिलानी को नादिया खान ने थोड़ा सा अपने एक प्रोग्राम में इंसल्ट किया है। इंसल्ट किस तरह से किया है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अदनान जिलानी ने उस पर कैसा जवाब दिया है जो कि आज से 15-20 साल पहले वाले अदनान जिलानी में मुमकिन ही नहीं था कि वो ऐसा जवाब देते। मैं ये सोच रहा था कि जब अदनान जिलानी इस बात को सुनेंगे और किसी प्रोग्राम में आएंगे तो फिर बड़ा तल्ख जवाब देंगे, लेकिन अदनान जिलानी तो काफी बदल गए हैं। और क्या था उनकी पहली पर्सनालिटी में और अब क्या चेंज है ये मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, एक प्रोग्राम में वो गए हुए थे और उनको बताया गया नादिया खान ने आप पर बड़ा अजीब सा तबसरा किया और उस तबसरे को देखकर हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो हम ये सोच रहे थे कि आपको कैसा लगा होगा। तबसरा क्या था वो मैं आपको बताता हूं। अदनान जिलानी ने काम किया है जी बड़े सालों के बाद ड्रामा सीरियल बिस्मिल में। बिस्मिल ड्रामा आप सभी को पता है जिसमें नुमान एजाज ने हरीम फारूक के साथ दूसरी शादी की थी, यानी कि मासूमा के साथ दूसरी शादी की थी। और उस ड्रामे को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, जिस तरह से हरीम फारूक की बॉडी को लेकर, उनकी फिजिक को लेकर और उसके साथ साथ नुमान एजाज पर, और दूसरी शादी को गुनाह समझना और दूसरी शादी के हवाले से हमारे अवाम में, हमारे लोगों में ये बात फैलाना कि दूसरी शादी कर लिया तो पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया, इस तरह की चीजें दिखाना, वो वाला ड्रामा। उसमें अदनान जिलानी ने कई सालों के बाद मेरा ख्याल है बहुत साल गुजर गए जब वो बहुत अच्छा काम किया करते थे, और मैंने उनको पीटीवी में काजिम पाशा के ऑफिस में देखा था कराची में। उस वक्त वो बहुत बड़े स्टार थे, बहुत गुरूर था, बड़ा अंदाज था, और इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त उनसे बात करते हुए बहुत सारे लोग सोचते थे कि अदनान जिलानी की गुस्से में ना आ जाए। लेकिन अब नादिया खान ने एक प्रोग्राम में बैठकर कहा कि इतने सालों के बाद जब वापस आए हैं तो एक्स्ट्रा के तौर पर, एक्स्ट्रा भी नहीं, मतलब समझ लें कि 2-3 सीन ही थे। जाहिर है जब कोई बड़ा स्टार इतने अरसे के बाद टीवी पर वापस आता है तो फिर वो कोई ना कोई अच्छा कैरेक्टर देखता है तभी वापस आता है। लेकिन अदनान जिलानी ने सिर्फ 2-3 सीन के लिए हामी क्यों भरी? जरा मैं आपको बताऊं, अदनान जिलानी का जब अरूज था तब इनके बारे में ये कहा जाता था कि काम बहुत अच्छा करते हैं, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन इनका मिजाज काफी गुस्से वाला है। और ये बातें मैंने बहुत सारे एक्टर्स के मुंह से सुनी थी, नाम नहीं लेता बाहर, बहुत सारे एक्टर्स के मुंह से मैंने खुद सुनी थी कि यार अदनान जिलानी को बुला ले, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले हैं। कामरान जिलानी के साथ भी मैंने काम किया था, ये रहा मुश्किल नहीं, उसमें उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और डायरेक्टर थे सैयद अहमद कामरान। उन्होंने कामरान जिलानी को मना किया था कि आप इस तरह से बात ना करें, आप अपनी गलती बने, और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अदनान जिलानी में उनसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा था, और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम में हम गए जहां पर होस्ट कर रही थी नादिया खान, और नादिया खान जितने भी सवाल कर रही थी तो कामरान जिलानी के साथ कर रही थी, मेरे से एक भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि आप सारे सवाल जो हैं वो कामरान जिलानी से कर रही हैं, मेरे साथ क्यों नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा कि मैंने जरा सुना हुआ है कि आप जरा एटीट्यूड वाले हैं, गुस्से वाले हैं। तो मैंने उन्हें उस वक्त भी कह दिया, नहीं मैं गुस्से वाला नहीं हूं, बस मेरी ये हद है, मतलब धमकी दे दी। और इसी वजह से अदनान जिलानी को बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर ने कास्ट करना छोड़ दिया था कि इनका जो रवैया है वो काफी गुस्से वाला है। लेकिन अदनान जिलानी ने अपना रवैया वैसे ही रखा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो अपने आप को काफी इंप्रूव कर चुके हैं और वापस आए हैं, चाहे उन्होंने छोटे सीन से एंट्री मारी है, लेकिन मारी है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इस पर तनकीद करना बनता था, नादिया खान को इस तरह से उनको टॉन्ट करना बनता था कि यार छोटे से सीन के लिए एक्स्ट्रा के तौर पर, और अदनान जिलानी उनकी मिमिक्री भी कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता यार कि अगर कोई बंदा, मतलब जाहिर है अपने मिजाज की वजह से इंडस्ट्री से आउट हो जाता है, बहुत सारे एक्टर्स इस तरह से आउट हुए, लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं तो फिर उनको वेलकम कर लेना चाहिए। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करेंगे अली रजा के बारे में। अली रजा को तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई देख ले, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अली रजा आजकल काफी छाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है यार। इनके बारे में जरा मैं आपको बताऊंगा, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बंदे ने हीरो आने के लिए 16 स्क्रिप्ट, बड़े ड्रामों के 16 स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दिए कि एक तो मैं आऊंगा जी बड़े ड्रामे में बड़ी हीरोइन के साथ, और प्राइम टाइम जो 8 बजे का ड्रामा होता है उसी के लिए आऊंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। जब ये सुपर मॉडल तो नहीं है, बहरहाल अच्छे मॉडल बन गए, एक कामयाब मॉडल बन गए। उसके बाद इन्होंने स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स, पहले जाहिर है छोटे छोटे स्टार्ट किए होंगे, फिर स्पोर्टिंग
जब इन्होंने सपोर्टिंग किरदार अदा करना शुरू किए तो इनको लगा कि यार मेन हीरो कोई और होता है, फिर मुझे सेकंड हीरो के तौर पर लिया जाता है, क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह करता रहूंगा और बाकी बड़े हीरोज बन जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा। तब इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं वही कैरेक्टर करूंगा जिसमें मुझे मेन लीड कैरेक्टर मिलेगा, बड़ी हीरोइन होगी, मतलब कोई नॉर्मल छोटी सेकंड मतलब इस तरह की कोई हीरोइन नहीं होगी, मेन बड़ी हीरोइन, उसके साथ काम करूंगा। फिर इन्होंने 16 स्क्रिप्ट रिजेक्ट किए, 16 स्क्रिप्ट। अब आप अंदाजा लगाएं कि यार बंदे के पास पैसे ज्यादा थे या क्या, आप लोगों को लगता है कि यार 16 स्क्रिप्ट इनको ऑफर हुए होंगे। उसके बाद ग्रीन का इनको मिला इक्तदार अनमोल बलोच के साथ। अनमोल बलोच पर मैं अक्सर वीडियो कोई ना कोई बनाता रहता हूँ, वो क्योंकि उनकी जब मैं तस्वीरें देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, यार ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। खूबसूरती की वजह से नहीं कह रहा हूँ, उनके लिबास की वजह से कह रहा हूँ यार, मतलब ऐसे ऐसे लिबास वो पहनती हैं आम जिंदगी में भी, इंस्टा पर तस्वीरें लगा रही होती हैं, मैं हैरान होता हूँ यार। वैसे अनमोल बलोच की जो पर्सनैलिटी है, खूबसूरती है, अल्लाह ने उनको बड़ा हुस्न दिया हुआ है, लेकिन जब मैं उनकी ड्रेसिंग देखता हूँ तो कभी कभार मायूस हो जाता हूँ कि यार इतना जो हुस्न है ना उसको छुपा के रखना चाहिए। लोग वैसे ही आपको देखने के लिए इतने बेताब होते हैं और आप उनको दिखाने के लिए खुद इस तरह के कपड़े पहन लेती हैं, तो ये जरा। बहरहाल अनमोल बलोच हैं वैसे बहुत ग्रेसफुल है। बहरहाल अली रजा ये बताते हैं कि मुझे ड्रामा सीरियल इक्तदार से पहले 16 स्क्रिप्ट यानी कि 16 ड्रामों में ऑफर हुई थी। कैरेक्टर किसी में सपोर्टिंग था, किसी में मेन था, लेकिन हीरोइन कोई बहुत बड़ी नहीं थी, और किसी में मुझे हीरोइन बड़ी के साथ काम मिल रहा था लेकिन ड्रामा प्राइम टाइम का नहीं था। तो मैंने आखिर इंतजार किया और इंतजार के बाद मुझे ड्रामा सीरियल इक्तदार में पहली बार इतना बड़ा कैरेक्टर, बड़ी हीरोइन और ड्रामा भी हिट हो गया। अब ये तो मुझे आप लोग ही बता सकते हैं कि इक्तदार में क्या आप लोग इनको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपने तफसील से लाजमी लिखना है, और आपने इनका पहले कौन कौन सा ड्रामा देखा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं बुशरा अंसारी जी के बारे में, जिन्होंने पंजाबियों को बहुत बुरा भला कह दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर मैंने थंबनेल्स देखे, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि बुशरा अंसारी ने पंजाबियों के बारे में बहुत गलत बात कर दी, पंजाबियों को बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन जब मैंने अहमद अली भट्ट का जाकर इंटरव्यू देखा, पॉडकास्ट देखा, तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली खुद भी पंजाबी हूं, और पंजाबी, ये आगे चलकर बताता हूं, पहले जरा बात समझा दूं। बात ये हो रही थी, उनसे पूछा गया कि ये जो फिरदौस जमाल और मायरा खान का ये जो मामला सामने आता रहता है, ये वो, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने टाइम पर ना, जब मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, यंग थी, तो मैंने कभी भी फिरदौस जमाल, आबिद भाई को और काजी वाजिद और जितने बड़े बड़े एक्टर थे उनको मैंने कभी इंतजार नहीं करवाया था, और बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरता था। ये वाला सीन नहीं था जो आजकल चल रहा है। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि फिरदौस जमाल, उनका ज़हनी जो मतलब मिजाज है वो बड़ा अजीब सा है। वो कहती हैं क्योंकि मैं पंजाबी और मैं ये समझती हूँ कि पंजाबी जितने एक्टर्स हैं ना वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने ये गुरूर में रहते हैं और हमेशा वही सोचते रहते हैं कि मैं ए किता सी, मैं ओ किता सी, मैं बड़ा बड़ा एक्टर हाँ, मैं ये है, मैं वो हूँ। वो कहती हैं कि ये जो पंजाबी एक्टर्स हैं ना ये दूसरों को नहीं मानते, लाहौर के एक्टर्स ले लें या इस तरह। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाबियों को बुरा कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं खुद भी पंजाब से हूं, और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो पंजाबी एक्टर्स हैं ना, बड़े एक्टर्स, ये अपने से छोटे जूनियर एक्टर्स को मानते ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी तो सेट पर आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी एक्ट्रेस जैसे हानिया, उर्वा और भी जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो मेरे साथ काम करती हैं, वो ये कहती हैं कि आप जैसी सारी आंटियां क्यों नहीं होती। मतलब वैसे तो आपा सब कहते हैं, हम शोबिज इंडस्ट्री का एक रिवाज है, जितनी बड़ी एक्ट्रेस हो जाए उनको आप आंटी नहीं कहेंगे, आप आपा ही कहेंगे। बाहर सब उनको आंटी कहेंगे, अम्मा जी कहेंगे, लेकिन सेट के ऊपर या फिर जो शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बहुत छोटे भी हैं, वो भी आपा कहेंगे। तो खैर वो कहती हैं कि हानिया और उर्वा ये सब मुझसे पूछती हैं कि सारी आंटियां ऐसी क्यों नहीं होती, सारी आपा ऐसी क्यों नहीं होती। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे क्या पता, क्योंकि सेट पर जाने के बाद मुझे कभी तकलीफ नहीं होती कि कोई एक्ट्रेस आई है लेट। अब जाहिर है आई है तो मैनेज करना पड़ेगा। हमारे दौर में ये नहीं होता था कि हम किसी को इंतजार करवाएं, लेकिन अब ये होता है, लेट आती हैं तो मैं चुप कर जाती हूँ।
इसलिए उनकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अब कोई बर्गर खा रहा है तो मुझे क्यों तकलीफ हो। हमारी बहुत सारी सीनियर अदाकाराओं को बहुत तकलीफ होती है जब कोई बड़ी स्टार लेट आती है और वो अपना एटीट्यूड फिर दिखाती हैं, किसकी वजह से मैं इंतजार कर रही थी, इसकी वजह से मैंने वेट किया, और वो ये करके बता रही थी, कहती है मैं जानती हूँ बहुत सारियों को, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन वहां पर ऐसा होता है। और कोई बर्गर खा रहा है तो उससे भी उनको तकलीफ हो रही है, कोई पिज्जा मंगवा रहा है तो उससे भी तकलीफ हो रही है। भाई ये तो प्रोडक्शन का मामला है और उनका मामला है, वो पिज्जा खाएं बर्गर खाएं, मुझे क्या लेना देना। वो इन बातों पर भी इंटरफेयर करती हैं और इस वजह से फिर आपस में सेट पर लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद फिर ये मामला सोशल मीडिया पर आता है। वो कहती हैं कि एक सेट पर तो उर्वा ने मेरे पाँव भी दबाना शुरू कर दिए कि आप थक गई होंगी, कभी पाँव दबा रही हैं, कभी मुझे लाड कर रही हैं, कभी प्यार कर रही हैं। उर्वा जी आप बड़ों का ख्याल रखती हैं तो उम्र में तो आप मेरे से 1-2 साल छोटी होंगी। आई एम सॉरी। वैसे ये बात तो मुझे अब समझ में आ गई कि बुशरा अंसारी जी इसी वजह से फील्ड में अभी तक इन है क्योंकि वो किसी के साथ उलझती नहीं होंगी, और बहुत सारी इसीलिए आउट हो गई हैं क्योंकि वो उलझती रहती है। मिस मीरा जी को आप देख लें, काम कोई नहीं है लेकिन उलझना है हर जगह पर। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गाड़ियों की वेबसाइट पाक व्हील के ऑनर ही है ना वो, क्या नाम है, सॉरी यार, कभी मुझे गाड़ी जरूरत पड़ी तो बंदा नाराज हो जाएगा यार, सुनील मंच। ओ भाई नाराज मत होइएगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बस मेरे दिमाग से आपका नाम निकल गया और एकदम सुनील शेट्टी आ रहा था, मैंने कहा यार सुनील शेट्टी ना बोल दूं कि आप नाराज ना हो जाए। बहरहाल सुनील मंच के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो टैक्स नहीं देते, इनको एक्सपोज करने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और कहा कि आला इक़्तिदार और आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों को चाहिए कि सुनील मंच को काबू में लिया जाए। ये जो पाक व्हील्स है ये पाक व्हील नहीं बल्कि एक फ्रॉड व्हील है, और इनको एक्सपोज करने की कोशिश की गई, इन पर बात करने की ये कोशिश की गई कि एक टैक्स नहीं देते, दूसरा ये कोई भी थकी गाड़ी को उसको उसके बारे में अपना क्या कहते हैं रिव्यू देने के लिए 50 लाख 1 करोड़ मांग लेते हैं और कहते हैं कि आपकी गाड़ी जैसे भी है हमें आप 50 लाख रुपया दे दें या 1 करोड़ रुपया दे दें, हम आपकी गाड़ी का रिव्यू ऐसा करेंगे कि बस बेजा बेजा हो जाएगी। अब असल बात क्या है ये नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि सुनील भाई से जब भी कोई देखें, सुनील मंच बहुत ऊपर पहुंच गया है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े बड़े कार शोज करवाते हैं, बहुत उनका एक नाम बन गया है, उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो वाकई अच्छी नहीं होती और वो कह देते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए। अब जाहिर है कोई मैंने बहुत सारी ऐसी, मैं चूंकि गाड़ियों का बिजनेस करता था तो मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन पर बिला वजह का एक बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है और उनके बारे में कहा जाता है कि यार ये गाड़ी जो है ना बड़ी कमाल की है, और जो गाड़ी को समझता होता है वो कहता है ये बेकार गाड़ी है। हो सकता है कि कुछ ऐसा ही मामला हुआ और उन्होंने कहा हो कि भाई गाड़ी का रिव्यू करेंगे लेकिन पैसे, यार हम यहाँ पर अपनी सीट पर बैठकर कभी किसी की फ्री में प्रमोशन कर नहीं सकते। तो एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतनी बड़ी वेबसाइट का मालिक, जहां जिसे बहुत मुल्कों में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में तो देखा ही जा रहा है लेकिन बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा जा रहा है, तो वो बंदा कैसे फ्री में करेगा। बाकी टैक्स शैक्स नहीं दे रहे तो देना चाहिए यार, साढ़े को कट रहे थे इन्ना दा ते बनता है यार, बनता है। बहरहाल उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की बातें, आज की खबरें आप लोग को पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अजान हो रही है, आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखें अपनी जिंदगी में ना कोशिश करके, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बातें नीचे लिख देते हैं ऐसी, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं यार, अपनी जिंदगी में और कुछ करें ना करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, कोशिश करें। देखें खाली पेपर लेकर ना जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह गफूर और रहीम है, माफ़ कर देंगे, यकीनन माफ़ कर देंगे, लेकिन देखें कोई भी टेस्ट देने जाने के लिए या फिर पेपर देने के लिए कुछ तो लिख कर आना पड़ता है ना। बिल्कुल खाली दे आए तो फिर तो कोई हल नहीं है ना, फिर तो कोई सर जो है वो आप पर वो नजर करम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ हो तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना लें। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा ना तो फिर आप दुनिया के सामने नहीं रोएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, और जो फिर अल्लाह के सामने रोता है अल्लाह उसे किसी और के सामने रोने नहीं देता। ये सच है। आप एक दफ़ा यकीन और ईमान के साथ जाएं तो सही, पहले अल्लाह आजमाएगा लेकिन जब देगा ना तो सबको हैरान और परेशान कर देगा, आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। बस 5 वक्त की नमाज शुरू कर दें, फिर देखिएगा कि क्या होगा। आज से वादा करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे।
बल्कि अभी ये ईशा का वक्त है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उठ के जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और उम्मीद है कि जब मेरी वीडियो आप लोग देखेंगे आप भी कोशिश कीजिएगा कि कोई एक अदद नमाज, अगर सारे दिन में कोई नहीं पढ़ी तो एक ज़रूर पढ़ लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।